जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय हर तरफ केरल स्टोरी को लेकर ही चर्चा चल रही है। इन सब चर्चाओं के बीच में सिनेपोलिस भुवनेश्वर का बताया जा रहा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करी गई है कि वीडियो वाकई में क्या इसी घटना को लेकर बना है या फिर कुछ और बात थी या कहीं और का ये वीडियो है। दरअसल इस वीडियो में एक शख्स जो कि उस थिएटर का मैनेजर बताया जा रहा है, उसके ऊपर वहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि भैया यहाँ पर जानबूझकर एसी बंद कर दिया गया और लोग जो कि केरल स्टोरी देखने के लिए पहुँचे थे उनको परेशान किया गया। इसी को लेकर लोग ट्विटर के ऊपर अब ट्वीट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस घटना के वीडियोस भी शेयर किए हैं। अब उसके ऊपर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की घटना नहीं की जानी चाहिए। मतलब कि मैनेजर के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया कि एसी बंद कर दिए गए जिससे कि लोगों को परेशानी हो मूवी देखने में। इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उस मैनेजर के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आपको इस प्रकार से किसी व्यक्ति के धर्म को देखकर उसके ऊपर एक साथ नहीं जुटना चाहिए। यदि कोई परेशानी है तो आपको मैनेजमेंट से कंप्लेंट करनी चाहिए। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पब्लिक कह रही है। लेकिन बात वही है कि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और बताया नहीं गया है कि वीडियो कहाँ का है या किस संदर्भ में बनाया गया है। लेकिन जो बातें ट्वीट करने वालों ने कही, अगर हम उनकी ही मान के चलें तो ये घटना केरल स्टोरी मूवी के शो के दौरान की है और कल की, मतलब कि 7 तारीख की बताई जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राजेश पटनायक ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। इसमें ये लिखते हैं यहाँ पर कि हे इंडिया सिनेपोलिस, दिस इज़ व्हाट हैपेंड यस्टरडे एट ऑडी 02 इन भुवनेश्वर। लोकल मैनेजर इंटेंशनली हैरेसिंग पब्लिक बाय स्विचिंग ऑफ द एसीज टू डिस्टर्ब देम फ्रॉम वॉचिंग द केरला स्टोरी। इसके आगे वो लिखते हैं एंटायर फर्स्ट हाफ हिज टॉर्चर जिहाद कंटिन्यूज। Upon asking about why national anthem not played before the movie, his answer was some Saurabh Tiwari from Delhi has issued instructions not to play a national anthem. Let me assure you, India Cinepolis, if you don't take remedial measures on this, then you will be compelled to pull your shutters down here in Bhubaneswar. The public will ensure it. तो यहाँ पर इन्होंने एक तो एसी को लेकर बात कही और एक नेशनल एंथम को लेकर बात कही है। तो देखिए, नेशनल एंथम वैसे तो अधिकतर जगह पर प्ले किया जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंडेटरी ये नहीं है। इस तरह की खबरें जो हैं पहले भी आ चुकी हैं कि नेशनल एंथम प्ले करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं जिस भी थिएटर में जाता हूँ वहाँ पर तो प्ले होता है। तो ऐसा मैंने कहीं होते हुए तो एटलीस्ट नहीं देखा, लेकिन रूल के हिसाब से तो भाई ऐसा ही है कि ज़रूरी नहीं है। अब इसके ऊपर सिनेपोलिस ने तुरंत रिप्लाई करते हुए बोला है कि हाय राजेश, वी अपोलोजाइज फॉर द अनलाइकली एक्सपीरियंस एंड वुड वांट टू डिस्कस दिस इन द डिटेल। प्लीज शेयर अस योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी वाया डीएम सो दैट वी कैन कैरी फॉरवर्ड योर कंसर्न टू आवर रिलेवेंट टीम। इसके ऊपर राजेश पटनायक ने लिखा है कि आई गिव अ डैम टू योर अपॉलॉजी, जस्ट लेट मी नो व्हाट एक्शन यू आर गोना टेक और ऑलरेडी टेकन एंड प्लीज स्पेसिफाई द टाइम यू रिक्वायर फॉर टेकिंग एक्शन बिकॉज आफ्टर दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स। इस तरीके से अभी बातें चल रही हैं। यहाँ पर देखिए और भी कमेंट्स आए हैं। दिस इज थर्ड डे ऑफ द मूवी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बट नो वन शुड अब्यूज द स्टाफ्स विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। दिस इज दादागिरी एंड दिस इंसिडेंट विल रेन ओडिशा हॉस्पिटैलिटी। इसके जवाब में ये लिखते हैं कि आई इफ डोंट नो व्हाट हैपेंड देन जस्ट स्टे द एफआईआर। आई एम वार्निंग दिस इनकॉम्पिटेंट डिसफंक्शनल सीएम Naveen Odisha and his party workers. We the people of Odisha will not allow another Sambalpur type incident to happen in my city. तो इस तरह से भैया काफ़ी भारी भारी ट्वीट्स हो रहे हैं। इसके ऊपर मोहम्मद नकबुल लिखते हैं यहाँ पर कि आप किस अधिकार से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। ना आप जज हैं और ना ही पुलिस अधिकारी। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका केवल अपनी शिकायत दर्ज करनी है। वास्तव में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो चिल्ला रहे हैं और एक कर्मचारी को धमका रहे हैं। इसके ऊपर राजेश ने कहा तुम आ जाओ, अधिकार समझा देंगे। अरे भैया इसका रिप्लाई देखते हैं क्या आया है। इनका आया है, नहीं आया, इनका तो नहीं आया है, नहीं इनका नहीं आया। राजेश भाई तू इंसान है या गुंडा? Is it the first time that AC has not worked in a hall? How can you threaten him and call out his religion? I don't understand Udiya, but you criminalize this. मतलब लोग अब यहाँ पे दोनों पक्षों के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मैनेजर की गलती नहीं थी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया मैनेजर की गलती थी। दोनों तरह की बातें चल रही हैं। प्रकाश ठाकुर लिखते हैं कि आई वॉज डिसहार्टेंड टू हियर अबाउट द एलिजेड इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट OD2 इन भुवनेश्वर. It is concerning if your local manager intentionally harasses the public by switching off the air conditioner and creating an uncomfortable environment during the screening. विजय लिखते हैं Cinepolis, your manager seems to be from the समुदाय विशेष, give free tickets to all the women in government school. अरे भैया, I too observed that the national anthem was not played yesterday. This is obvious that it was not played with an intention. This India and you guys can't take things for granted. Your apology doesn't work. That take strict action against the culprits. इंडियन नेशनल एंथम नो लॉन्गर कंपलसरी इन सिनेमा हॉल्स, कुछ ऐसा ही कुछ मैंने भी मतलब सुना है।
Exactly the same thing happened at Cinepolis Guwahati in the second half of Kashmir Files. They turned off the AC and it was insanely hot inside, striking similarities. Those watching should have come out and asked for refund and compensation and make police complaint on intentionally attempt to. बाप रे कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं. Strict action taken. We were in the 6 p.m. show yesterday. The national anthem wasn't played then as well. And my friend complained that AC was not working, but we brushed this concern aside. This is truly concerning India Cinepolis law. अब इन्होंने भी उसी बात को बोला है और ये सब लोग कहीं ना कहीं एक ही जगह के लग रहे हैं. सोमनाथ ने किया है उसके आगे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है. I was about to go to Cinepolis to watch this movie, but after such a misbehave from your staff, I would rather drop plan to watch movie from Cinepolis until you take appropriate action against him. तो इस तरह के भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं. पब्लिक मतलब अपने तरीके से इस बारे में बात कर रही है और बोल रही है कि नहीं यार ऐसा जो भी कुछ हुआ है वो सीधे तौर पर गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था. अब आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में. मतलब कि ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, कश्मीर फाइल्स के टाइम पे भी दरअसल कुछ लोगों ने ऐसी ही कंप्लेंट्स करी थी कि इस तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ अब क्या ही बताएं. सिनेपोलिस का हालांकि जो इंसिडेंट है अभी तक इसकी कहीं से कहीं तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन व्यक्ति ने इस ट्वीट को किया है वो काफ़ी उससे बता रहे हैं, तो हो सकता है भाई कुछ सच्चाई हो. आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं. मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.